प्रोग्राम के हिस्से में बात करते हैं कि बिजली के झटके सिर्फ लोड शेडिंग तक महदूद नहीं रहे। अब सार्फिन को भेजे जाने वाले बिल खुद एक बिजली का झटका बन चुके हैं। अब जो इंकशाफ सामने आया है वो ये नहीं बता रहा कि गलती हो गई है, बल्कि ये जाहिर कर रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाकों में बिजली फराहम करने वाली 8 बड़ी तकसीमकार कंपनीज मजमूई तौर पर 244 अरब रुपए की मुनज़्ज़म ओवर बिलिंग में मुलव्विस पाई गई हैं। यानी सार्फिन को वो बिजली भी बेच दी गई है जो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की। ये पहली बार नहीं हो रहा। दिसंबर 2023 में नेपरा ने एतराफ़ किया था कि कोई एक तकसीमकार कंपनी भी 100% दुरुस्त बिलिंग नहीं कर रही। फिर अप्रैल 2024 में एक और रिपोर्ट सामने आई कि 47 अरब रुपए की इजाफे बिल सिर्फ एक महीने में सार्फिन को भेजे गए हैं, जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद एतराफ़ किया कि सिर्फ लाहौर में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग की गई, जिससे 34 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलवा लिए गए। जो सार्फिन 100 यूनिट से भी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको भी 600 यूनिट तक का बिल भेजा गया। ये सिर्फ ज्यादती नहीं, एक दानिस्ता इस्तेहसाल है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कंपनीज ने लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की। सार्फिन से अरबों रुपए इजाफी निकलवाने वाले किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफसोस उस वक्त दुगना हो जाता है जब वजीर आजम खुद एतराफ़ करते हैं कि अगर आधी बिजली चोरी भी रोक लें तो कशकोल तोड़ सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये बिजली चोरी रोकी क्यों नहीं जा रही? जब खुद वजीर दाखिला और वजीर आजम जैसे आला तरीन हुकूमती ओहदेदार ओवर बिलिंग और बिजली चोरी जैसे जुराइम का खुलेआम एतराफ़ कर चुके हैं, तो फिर ये सिर्फ एक माली और इंतजामी बदउनवानी नहीं बल्कि रियासती निज़ाम पर सवालिया निशान है। अगर हर सतह पर इस लूट मार का इदराक मौजूद है तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, बल्कि असल सवाल ये है कि अवाम से लूटे गए 244 अरब रुपए वापस कौन करेगा? सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे। 244 अरब की ओवर बिलिंग 8 बड़ी कंपनियां मुलव्विस हैं। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की गई। क्या सरकार अवाम से लूटा गया 244 अरब रुपए वापस कर पाएगी या नहीं? जैगम खान साहब, आपका कॉमेंट लेंगे। सरकार वापस कर पाएगी, यानी आपका मतलब ये है कि ये वापडा और तकसीमकार कंपनियां वापस करेंगी या नहीं करेंगी? हाँ। आप जरा मांग कर देख लें, वो अपना बटुआ आपको पकड़ा लेंगे कि इसमें 240 अरब रुपए हैं तो निकाल लें। वो तो कहेंगे कुछ भी नहीं है, हमारे तो आना ही नहीं है हमारी जेब में, हम तुम्हें किधर से दें? और देखिए पाकिस्तान में जो रिफॉर्म है उसकी शक्ल ऐसी होती है। आप ज़रा हफ्ता 10 दिन महीना पहले के ज़रा अखबार उठा के देखें, वो आपको बता रहे होंगे कि इतनी वसूलियाँ बेहतर हो गई हैं, हमने वो इनकलाब बर्पा कर दिए हैं कि ये कंपनियां इतनी ज़बरदस्त जा रही हैं, इनके घाटे ख़त्म हो रहे हैं। यही नहीं हो रहा था पूरे साल। आप देख लीजिए, ये खुशखबरियां नहीं सुना रहे थे, फिगर्स बेहतर तो बताए गए। खुशखबरियों के जब आप पीछे जब आप उनके पीछे जाते हैं खुशखबरी के, तो फिर आपको ये नज़र आता है। और ये बिल्कुल एक रूटीन की बात है। जो रूटीन होती है वो खबर ही नहीं होती। अब सच्ची बात ये कि कोई खबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पाकिस्तान में रूटीन में हो रहा है, दाइयों में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। मीटर रीडर के लेवल से शुरू होता है और हाईएस्ट लेवल पे जाता है कि मीटर रीडर के लेवल से जब वो एक घर में बिजली चोरी कराता है, मोहल्ले में जिसने 2 एसी लगाए होते हैं, और उसका बिल वो साथ वाले पे ठोकता है, उसकी रीडिंग करता है, रीडिंग बदलता है। और उससे आप बड़ा एसडीओ साहब के लेवल पर जाते हैं, वो फैक्ट्री को चोरी करवाता है, लाखों की, मिलियंस की, करोड़ों की, और वो फिर बड़े लोगों के, ज़्यादा तादाद के लोगों पे वो डाल देता है। अब ये जब हुकूमत उन पे दबाव डालती है कि बेहतर करो, तो फिर वो इस तरीके से बेहतर करते हैं। और क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी को डिफीट करते हैं। कमाल ये है कि बाहर वाले वर्ल्ड बैंक वगैरह आके कहते हैं देखो तुम ये स्मार्ट मीटर लगा लो, इससे सब ठीक हो जाएगा, चोरी नहीं होगी। अगले जो हैं वो स्मार्ट मीटर की जो पूरी उसकी एडजस्टमेंट है उसको चेंज कर देते हैं। अब मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने अपना मीटर चेक कराया तो पता चला कि उनका जो पीक टाइम होता है, जब दुगने से ज्यादा खर्च हो जाता है, जी। उनका पीक टाइम 2.5 घंटे ज्यादा एडजस्ट किया हुआ था। यानी अगर 4 घंटे पीक टाइम होना चाहिए तो उन्होंने उस तरीके से उसको एडजस्ट किया था कि 6.5 घंटे मीटर उनका पीक टाइम नोट कर रहा था। अच्छा। और कई महीनों से वो 4 घंटे की बजाय 6.5 घंटे के पीक टाइम के पैसे दे रहे थे। ये है हमारी टेक्नोलॉजी का कमाल। और ये असली वाली वसूलियां हैं। जो उसके अलावा चोरी होती है
200 से 300 अरब रुपए की बिजली चोरी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चोरी के पैसे भी आपने देने हैं, हाँ। किसी और ने नहीं देने। वो शुगर मिल के पैसों से नहीं चोरी पूरी होगी। हाँ। उसके पैसे भी आपने देने हैं, आपके बच्चों ने देने हैं, और सूद समेत देने हैं। ये है हमारी सूरत हाल। और अब 1 साल पहले तक एक और भी आपको बात बता दूं। चलिए, आज अच्छी अच्छी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा पता है 200 यूनिट से जी आखिरी बात, 200 यूनिट से कम वालों को हुकूमत सब्सिडी देती है जी। 1 साल पहले तक वो सब्सिडी भी दूसरा कंज्यूमर दे रहा था जी। 300 वाला 200 वाले को सब्सिडी दे रहा था जी। चलें, ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। 244 अरब रुपए की हमने देखा ओवर बिलिंग हुई। 2023-24 की रिपोर्ट अगर देखें तो आवाम ने अरबों रुपए इजाफी दिए। हुकूमत रोकना नहीं चाहती या कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा गवर्नमेंट को, जबकि वजीर आजम तो खुद एतराफ भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है और एनर्जी सेक्टर है, इसके दरीना मसाइल जो हैं वो इस कदर अब गंभीर हो चुके हैं कि उनको तो मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से ठीक किया जाएगा। सबसे पहले तो मसला इसमें यह है कि अवाम जो है, जो सारिफ है, कंज्यूमर्स जो है, उनको तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे अभी आपने इसी रिपोर्ट का हवाला दिया कि उनसे इजाफी रकम बटोर ली, ले ली, मुख्तलिफ तरह के सरचार्जेस लगा दिए। बिजली का बिल आप कोई भी उठा लीजिए किसी भी जगह पे पाकिस्तान में, उसमें इतने ज्यादा सरचार्जेस और टैक्सेस और लाइंस हैं कि वो खुदा की पनाह, आपका दिमाग घूम जाता है कि इसमें मैंने बिजली कितनी यूज की, उसके ऊपर कितने ज्यादा टैक्स और कितने सरचार्जेस आए। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा महक इसमें मामला ये है कि जो इनएफिशिएंसी, बिजली चोरी और ये ओवर प्राइसिंग की जो जिक्र है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। हमारे यहाँ ये अमूमी एक मसला है कि जिसे एहतसाब कहा जाता है, उसका नारा तो खूब लगता है, दिलकश लगता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के अंदर इस तरह की सर्विसेज डिलीवर करते हैं उनकी किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आते हैं, चाहे वो वापडा हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, और किसी से सवाल जवाब नहीं किया जाता। और बारहा ये बस ऐलानात किए जाते हैं, एक जिसे कहते हैं ना, एक मेस में वो चल रहा है ये सेक्टर, और उसी में सब बैठे हुए हैं। अभी जो जरूरत है वो सबसे पहली, इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना तकसीम है आ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि इसको मुकम्मल प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम, डिस्को कंपनी कैसे चलती हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन जो है वो लोगों के ऊपर बोझ बनेगा। हाँ। तो ये आप यूं समझिए कि एक गठड़ी जो है जो उलझी हुई है, उसके अंदर इस लेकिन रजा साहब, इस उलझन को किसी ने तो सुलझाना है ताकि आवाम को कहीं ना कहीं तो कोई रिलीफ मिले। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बिजली की तकसीम कर कंपनीज क्या ऐसे माफियाज बन चुके हैं जिनसे हुकूमत खुद डर रही है, या फिर हुकूमत खुद चाह रही है कि इन्हें खुली छूट मिली रहे? देखिए, कराची इलेक्ट्रिक जो है ना, ये प्राइवेटाइज्ड है जी, और इसकी मिसाल हमारे सामने है। क्या वजह है कि एक ऐसी प्राइवेटाइज्ड कंपनी जिसके ऊपर हम तवक्को करते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो जब इस माहौल में आती है जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक माहौल है, इकोनॉमी का माहौल है, उसके अंदर वो भी बेइंतहा करप्ट हो जाती है। कराची इलेक्ट्रिक को बेचना इस वक्त एक मसला बना हुआ है। इंटरेस्ट भी हैं उसके अंदर, क्यों नहीं बिक रही। देखिए, आपने दो चीजें कहीं आपने कहा कि लाइन लॉसेस होते हैं, और उसके बाद आपने कहा कि बिजली चोरी होती है। एक तीसरी कैटेगरी है जो कि मुफ्त बिजली की है। और ये जितने भी डिस्कोज हैं, जितने भी ये जो वापडा के और बाकी तमाम मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं, इन सब की बिजली मुफ्त होती है जी। तो ये भी एक एडिशनल है जो कि चीज हम भूल जाते हैं। तो जहां पर दुकान को सही चलाना हो, सबसे पहले सौदा अपने घर नहीं जाना चाहिए मुफ्त, लेकिन हमारे यहाँ वो सौदा सबसे पहले अपने घर मुफ्त जाता है। उसके अलावा भी चीज़ें हैं, चोरी भी लोग कर जाते हैं, उसको भी रोकना है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉलिटिकल विल चाहिए। जो पॉलिटिकल विल अपना कर के ही कराची इलेक्ट्रिक नहीं चला सकती, तो वो कैसे आगे चलेगी। दूसरी बात, आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए, क्योंकि मैं बाकी बातें इसलिए दोहरा रहा कि वो सब तो उन्होंने साथियों ने कर दी हैं। आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए वो जिन हुकूमतों ने भी किए, और जिन दौरान में जिस वक्त हुए, वो ऐसे थे कि मुकम्मल तौर पर उस पर पैसा खाया गया, बनाया गया उन लोगों में, उन हुकूमतों के अंदर, उन लोगों ने जिन्होंने वो मुआहदे किए, लेकिन लाद पाकिस्तान पे किया। 3000 अरब, आपके वजीर आजम साहब की अपना बयान है, 2-3 कुछ हफ्तों की बात है, जिसमें उन्होंने कहा 500 अरब की बिजली हर साल चोरी होती है, 500 अरब रुपए की बिजली। 3000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है। यह गर्दिशी कर्जे का क्या तरीका निकाला गया है? यह तरीका कि आप बैंकों से वो पैसा लेंगे 3000 अरब, आहिस्ता आहिस्ता करके सही कुछ सालों में, और उसके बाद उसको रिटायर करेंगे। अब ये वो पैसा है जो कि मईशत के अंदर से निकल गया,
इन बैंकों ने ही प्राइवेट इंडस्ट्री को लोन देना था, प्राइवेट लोगों को लोन देना था, ताकि वो अपने मामलात को लेके आए। फिर एक हम कहते हैं मईशत नहीं चल पाती। एनर्जी सेक्टर वो हमारा सेक्टर है, वो है जिसने ऑक्सीजन हमारी मईशत में से खींच ली है। इस वक्त जो भी वजीर आता है, मेरे ख्याल में सिर्फ वजीरों का मसला नहीं है, ये दहाइयों पे फैला हुआ है एक ऐसा जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसी आकाश बेल है जो खुद से खाती जा रही है हर चीज को जो उसके अंदर। तो ये इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या तरीका है? ये तरीका ना अवैस लगारी ढूंढ सके, ना कोई और ढूंढ सका। खुर्रम दस्तगीर को भी जिम्मेदारी दी गई, वो भी कुछ नहीं कर सके, मुसद्दिक मलिक भी कुछ नहीं कर सके, और बड़े बड़े लोग आए। मेरे ख्याल में से मगरमच्छ ऐसे बैठे हैं कि वो इस तरफ चलने ही नहीं देते, और ये आपको असल में ये चीज खा जाएगी आपकी मईशत को। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। बिजली चोरी, ओवर बिलिंग, ये दो ऐसे मसले हैं जिनका खुद वजीर आजम और वजीर दाखिला ने एतराफ़ किया है। ठोस कार्रवाई में रुकावट क्या नजर आती है? जहाँ तक तो तल्लक है बिजली की चोरी का, तो मैं तो ये हमेशा सोचता हूँ कि जहाँ पे बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, अच्छा, वहाँ पर मीटर लगा दिए जाएं कि इस ट्रांसफार्मर में मेन लाइन से कितने यूनिट आ रहे हैं, और फिर आगे जिन जगह पे वो सप्लाई की जा रहे हैं उनका बिल क्या है। अगर उस जगह पे जो मीटर लगा हुआ है उसमें दिए गए यूनिट्स और जो आगे इस्तेमाल कर रहे हैं बेइंतहा फ़र्क है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि लाइन लॉसेस की वहाँ पे पोजीशन क्या है। एक तो लाइन लॉसेस मुल्क भर में है ना, एक सूबे से दूसरे सूबे के दरमियान, जिसको कहते हैं कि ठीक करने के लिए हमें खरबों रुपया चाहिए। नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि मीटर रीडिंग की दो तस्वीर आया करती थी हमारे बिलों पे, कि पिछली बिल की तस्वीर भी होती थी और जो फिर मौजूदा बिल की भी तस्वीर होती थी, तो दो बिलों को कंपैरिजन करने में जो सारफ है उसको आसानी रहती थी। अब वो सिलसिला भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। और फिर जो बात कह रहे हैं मेरे दोस्त कि ये जो मुफ्त बिजली क्यों दी जा रही है महकमों को, मुलाजमत करने वालों को, मतलब इसमें इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कुछ मखसूस किस्म की मुलाजमतें करने वालों को कुछ मखसूस किस्म की ऐसी रियायतें दी जाएंगी जिनका पैसा आवाम से लिया जाएगा? सही, मतलब दीज आर माई थ्री क्वेश्चन। तो ये ओवर बिलिंग का फिर क्या हल निकलेगा? दैट्स ऑल। और यही तरीका कार है। मैं तो कहता हूँ, अब ये कहते हैं मीटर रीडर, आप यकीन करें कि मीटर रीडर को ये कभी कोई कैमरा पकड़ा देते हैं, कभी कोई चीज़ पकड़ा देते हैं। आई डोंट एग्री विद इट। आप बड़े मेजर जो हैं बाहर वहाँ पर लगाएं मीटर, खरीदें पैसा और पैसा कबूल करें, और आप फिर ठीक है। फिर जिस इलाके में बिजली चोरी हो रही है और आप उनको दे रहे हैं 100 यूनिट बार और अंदर से आपको बिल आ रहा है 2 यूनिट का, तो आप भला उस इलाके की बिजली को बंद रखें कुछ अर्सा के लिए, ता वक्त है कि वो इंसानों की तरह चोरी बंद नहीं करते। सही। और ओवर बिलिंग का भी इसमें इसी में ही हल है। चलें जी, ठीक है।